कि आपको भी किलों में घूमना अच्छा लगता है तो ये वीडियो जरूर देखें। क्योंकि सब किले एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ किले नॉर्मल होते हैं तो कुछ भूतिया। आज मैं एक ऐसे ही किले के बारे में बात करने वाला हूं जिसे लोग भूतिया मानते हैं। इस किले का नाम है भानगढ़। जी वही भानगढ़ जो कि राजस्थान में स्थित है। ये किला लमसम 500 से 600 साल पुराना किला है। ये किला इतना भूतिया है कि सरकार ने भी इसके गेट के सामने एक बोर्ड गाड़ दिया है जिसपे साफ साफ लिखा है कि रात के समय इसके अंदर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। लोगों की माने तो कहा जाता है कि इस किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी। वो इतनी सुंदर थी कि वो अपनी सुंदरता के कारण बहुत दूर दूर तक उसकी बातें होती थी। और उसी किले के पास एक सिन्हई नाम का काला जादू करने वाला तांत्रिक रहता था जो कि राजकुमारी की सुंदरता देखकर उस पर बहुत ही मोहित हो गया था। वो तांत्रिक राजकुमारी को किसी भी हाल में पाना चाहता था। कुछ ही दिन बाद रानी अपने मित्रों के साथ बाजार में कुछ इत्र खरीदने जाती है। तभी उस तांत्रिक ने यह देखकर चुपके से राजकुमारी के इत्र में काला जादू कर दिया। इस काले जादू के कारण राजकुमारी उस तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती थी। तभी किसी नगरवासी को ये सारी बात पता चल गया और ये सारी बात जाके उसने राजकुमारी को बता दिया। ये सुनकर राजकुमारी ने उस इत्र को अपने महल के बाहर की ओर फेंक दिया। वह इत्र एक बड़े से चट्टान के ऊपर जा टकराई और काले जादू के कारण वो चट्टान उस तांत्रिक की ओर आकर्षित होकर उस पे जा गिरी। और तांत्रिक ने अपनी आखिरी समय में पूरे भानगढ़ को एक श्राप दे दिया। उसने कहा कि भानगढ़ अब कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा और यहाँ जो कोई भी रहने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। और कुछ ही दिन बाद मुगलों ने भानगढ़ पर आक्रमण करके उसको अपने कब्जे में कर लिया और उस लड़ाई में लगभग 10 से 15 हजार लोगों की जान चली गई। और रानी रत्नावती को उसके रूम में ही घुस के उसे मार दिया। अगर लोगों की माने तो आज भी उन सभी की आत्मा उस भानगढ़ के किले में भटकती रहती है। और जो कोई भी उस भानगढ़ के किले में रात को जाता है तो कभी भी लौट के नहीं आता है। और ये सब ना मानते हुए भी दो लड़के उस किले में चले जाते हैं। वो किला को अंदर से देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते हैं। रात के करीब 8 या 9 बज रहे थे। वो दोनों लड़के चोरी छुपे उस किले के अंदर चले जाते हैं। उनको अंदर जाते ही कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो किले के चारों ओर घूमे पर उन्हें भूत या वैसा कोई चीज उन्हें नहीं मिला। तभी उसमें से एक लड़के का कॉल आ जाता है। वो कॉल उठा के बोलता है तो उस साइड से आवाज नहीं आ रही थी। नेटवर्क नहीं होने के कारण वो कुछ दूर महल के अंदर की ओर चला जाता है। तभी अचानक किले के अंदर से किसी की चिल्लाने की आवाज आती है। वो अपने दोस्त की ओर जाता है तो वो देखता है कि वहां पर उसका दोस्त नहीं था। उसने अपने दोस्त को कई बार आवाज भी लगाई पर जवाब उसे नहीं मिला। तभी ऊपर के कमरे में से किसी की गिरने की आवाज आई और वो उसकी तरफ चल पड़ा। वो ऊपर की ओर जा ही रहा था कि उसे लगा कि मेरे बगल से कोई गुजरा। अब वो बहुत ही डरने लगा था। तभी ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि उसका दोस्त एक खिड़की की तरफ खड़ा हुआ था और उसने बोला कि जल्दी चलो यहाँ से, हम बेफालतू में यहाँ पर आ गए। तो उसके दोस्त ने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देख उसने अपने दोस्त का हाथ पकड़ लिया। वैसे ही उसका दोस्त उसके पीछे से आ गया। उसने ये देखा तो उसके पैरों के नीचे से जमीन हट गई और उसने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा तो वो उसकी ओर पलट कर हंसने लगी। वो वहीं पर गिर पड़ा। ये देख उसके दोस्त ने उसको उठाया और जल्दी से जल्दी महल से बाहर की ओर चला गया। और बाहर जाके उन दोनों ने एक दूसरे से वो सारी बात बताई जो उनके साथ घटी थी। तभी उसका दोस्त बोलता है कि मैंने भी एक औरत को लाल साड़ी में देखा था। यह कहकर वो रात में डरते डरते अपने अपने घर चले गए।
तब का दिन था और आज का दिन, आज तक उन लोग उस महल के बारे में सोचने से भी डरते हैं। तो भाई लोग, ये आप लोग को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप लोग के कमेंट से ही मुझे बहुत ही उत्साह मिलती है और वीडियो बनाने की। और मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं इस यूट्यूब पे अभी नया हूँ, इसलिए मुझे भी सपोर्ट जरूर करें।